फर्टिलाइजर बहुत महंगा था, केमिकल का था, तो इन्होंने भी कारखाना ही डाल दिया क्योंकि उसमें उनका नॉलेज है, ये साइंटिस्ट जैसे ही है। हर कोई भी जिस इसका प्रॉब्लम है तुरंत मेडिसिन तैयार करके देते किसानों को, तुरंत रिजल्ट मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत महंगा बेचती है, ये बहुत सस्ता, उनका जो खर्चा है करने का बस उतना ही ले। फार्मर ही है, फार्मर का काम करते करते काम किया। आज ये लेट इसलिए हो गए, हमारे यहाँ पे गाय काऊ शेड है, तो कल पोटैटो का पाला गाय ने खाया तो 50 गाय मर गए, 55 पोटैटो का पोटैटो नीचे होता है और ऊपर वो खाया। कितना केमिकल स्प्रे करते थे, 55 गाय मर गए। गाय को पॉइजन हो गया। और जो केमिकल फर्टिलाइजर वाले जो दुकान है वो क्या करते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर किसानों को देते हैं। किसान लोग कोरोजन, फल्टेरा, बहुत ऐसा खतरनाक दवाइयां स्प्रे करते हैं। जब पोटैटो हार्वेस्टिंग आता है ना, तब वो पाला निकाल देते हैं और साइड में रखते हैं। वो पोटैटो का जो पत्ता है वो गाय को खिलाया तो गाय को पॉइजन हो गया। एक गाय मर गया, 2 गाय मर गया, ऐसा 55 गाय मर गया। पूरे किसान, वो जो गुजरात के जो किसान है उनके पास 110 काउज है, तो 55 मर गया। बाकी की जो काउज है उनको मेंटली कुछ समझ में नहीं रहा क्या करने का। हाँ, वो कोमा में अभी बहुत गाय डेली 2-4 गाय। और जो डॉक्टर है उनको भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करने का, कौन सा दवाई देने का है, क्या हो गया है ना। तो जो गोपालन है ना, वो उसको गाय मारती है, उसको भी समझ नहीं रहा है क्या करने का। मेंटली वेड्यासारखे झाले। अभी 3 दिन हो गए। हाँ, 3 दिन हो गया। हाँ, गाय मरती है तो आदमी का क्या हो? तो जो पोटैटो बेचने वाला बैग भरकर बेचने गया है मार्केट, हाँ बेचने गए, तो आदमी का क्या हो जाएगा? बहुत भयंकर सिस्टम हो। तो मेरी विनती है गाँव वालों को भी, बिल्कुल केमिकल का इस्तेमाल मत कीजिए। नहीं फार्मिंग होगा तो छोड़ दो, फार्मिंग की जरूरत नहीं है। बराबर, फार्मिंग के ऊपर हम बिल्कुल नहीं है। कौन है फार्मिंग के ऊपर जिसकी फैमिली अच्छी चलती? कोई नहीं। एक तो फार्मिंग छोड़ दो, नहीं तो ऑर्गेनिक करो। ऑर्गेनिक में प्रोडक्शन कम होगा लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होगी, ये भी बात दिमाग में रखनी। प्रोडक्शन सिर्फ कम होता है लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट भी तो कम होती है। और हमेशा ये सब लोग ना, खाने वाले लोग ऑर्गेनिक को 20-30% ज्यादा पैसा देने के लिए तयार है। बरोबर, उत्पादन कमी झालं, उत्पादन खर्च कमी झाले, हे लोक 30%, 40% वाढून द्यायला तयार आहे ना। 100% आपण जगू शकतो। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत खतरनाक है। सब लोग मरने वाले हैं, पैसा है लेकिन आदमी जिंदा नहीं। हमारे यहाँ पे लोगों के पास करोड़ों रुपए, वो संभालने के लिए आदमी नहीं करे। क्या करने का पैसे का? हम इतना ही पैसा कमाएंगे जितना खर्चा करने का, मजा करने के लिए जितना लगता है उतना ही कमाएंगे। 2 साल के बाद हर घर में 2-2, 3-3 कैंसर के पेशेंट रहे, मेंटल स्ट्रेस के पेशेंट। कोई भी कंसल्टेंट को आने मत दे दो। हाँ, छोड़ दो सबको, गाँव भगाओ, तू जिंदा रहे, हम हमारे देखेंगे। केमिकल वाले दुकान भी बंद करो, सब रासायनिक फर्टिलाइजर। सेवा केंद्र क्या सेवा करते हैं? क्यों साले कैसी सेवा है? ये गलत है। गांव में अमीर कौन है? सेवा केंद्र वाला। किसान मर रहे और ये अमीरी। हर 3 महीने में मैं बाहर कंट्री में जाता हूँ, हमेशा ही फर्टिलाइजर वाले उधर होते हैं। 3-3 महीने में थाईलैंड जाते हैं, क्या करते वहां जाके मुझे मालूम नहीं। थाईलैंड में हमने बहुत सारे फार्मिंग किया है, पॉली हाउस में छोटे-छोटे, लेकिन वो तो लोग घूमने के लिए आते। वो बोले इतना पैकेज था, उतना फर्टिलाइजर बेचा तो मुझे पैकेज मिल रहा है फ्री में 2 लाख का, सिस्टम है। और किसान को बोला पंढरपुर चल, तो बोला 25 एकड़ वाले को बोला कितना पैसा लगता है? मैं बोला 1000 रुपीज। बोला तू भरता है तो मैं आता हूँ। 25 एकड़ वाला पंढरपुर नहीं जा सकता है, 10 बाय 10 के टपरी में सेवा केंद्र डालता है और हर साल घूमने जाता है 3 बार। काय का सिस्टम है? गाँव वाले ने याच्याकडे लक्ष द्यायचे। पैसा हम लोग क्यों खर्चा कर रहे हैं? और इनको अच्छा खाना नहीं दे रहे हम लोग, पॉइजन खिला रहे हैं इन लोगों को। इनके हॉस्पिटल के खर्चे कितने हैं देखो, ये लोगों की क्या खाने का फायदा है? किसान गरीब है, उसका एक ही रीजन है, केमिकल का फार्मिंग करता है इसलिए गरीब है, बाकी कोई सिस्टम नहीं। गरीब है, और गरीब ही रहेगा ना। हम दूसरे के लिए खड्डा खोदा है मारने के लिए, तो हम जाएंगे ना उसमें। सिंपल है। तो 25 साल से हमने कोई केमिकल नहीं इस्तेमाल किया। हम सब लोग उनके पास कार है, अच्छे घर है, बच्चे पढ़ लिख रहे, 5-10 लाख का हमेशा बैंक बैलेंस है। हर 2 महीने में हमारी सबकी फैमिली किसी टूरिज्म में जाते हैं, 2 दिन रहते वापिस आते। हम भी तो आनंद ले रहे हैं ना जिंदगी का।
बराबर, लेकिन लोगों को अच्छा खाना खिलाए। किसी भी डॉक्टर के पास जाते बोलते जी आपसे क्या पैसा लेने का, मैं बोला सर 6 लाख रुपए बोला था दूसरे डॉक्टर, अरे जाने दो। बाद में बोलते 1800 रुपये 1800 आपका बिल होगा बरोबर, और बाकी हॉस्पिटल में 7 लाख बोलते। लोग अभी हमको भी सांभाळने के लिए लोक तयार आहे, क्योंकि हम उनको सांभाळ रहे हैं। आपण दुसऱ्यासाठी चांगलं काम केलं ते आपल्यासाठी करतील, सिंपल है। 140 करोड़ पॉपुलेशन है, हम लोग खाना खिलाएंगे किसान लोग, आप लोगों को खाना है, आप भी अच्छे रहेंगे और मैं भी अच्छा रहूंगा। सब लोग फार्मिंग में नहीं आएंगे, जो बिजनेस करने वाले लोग बिजनेस करेंगे, लेकिन उनको अच्छा खाना तो चाहिए ना, वो हम लोग देंगे और उनके पैसे से हमारा भी घर चलेगा, बराबर ना, सिंपल है। सिटी में नौकरी होगी और गांव में फार्मिंग होगा। नौकरी वालों को पेमेंट में खाना नहीं मिलता, नोट मिलती है, वो नोट खा के जिएगा क्या? कौन एक पुराने वाले नोट गवर्नमेंट के पास पड़े, खाओ मिसल बना के, खाओ सब्जी बना के, खा सकते हैं क्या? नहीं। तो हम आपको खाना देंगे, आप नोट देंगे, नोट के ऊपर हमारा भी चलेगा और खाने के ऊपर आपका चलेगा, सिंपल है। गांव में खेती करेंगे और सिटी में खाएंगे, बराबर ना, ये होना बहुत जरूरी है। गांधी जी बहुत बार बोले थे गांव चलो गांव चलो, आज आ रहे हैं ना लोग कोरोना के बाद गांव, बहुत सारे लोग, बराबर ना। गांधी जी को लोग बोलते थे वो गलत बोलते हैं, लेकिन अपने आप लोग आए ना, अभी गांधी जी क्या बोलेंगे, सही हो रहा है। तो ये जरूरत है, और आप पढ़े लिखे लोग अच्छा है गांव में आए, क्योंकि गांव में भी रोजगार चाहिए, गांव में भी पैसे चाहिए। हमारे पास सिटी में पैसा मिलता है, हम आनंद लेने के लिए वो पैसा खर्चा करते, उससे गांव भी चलेंगे। तो ये सब सिस्टम में हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। सबके पास थोड़ा थोड़ा तो सब्जी चाहिए, सब्जी रोज का डिमांड है, रोज का। आप मीट मटन बनाते तो भी सब्जी की जरूरत है, बराबर ना, सब्जी की रोज जरूरत है। पोहे बनाओ सब्जी लगती है, धनिया लगता है, चिली लगती है, जिंजर लगता है, सब्जी के बिना नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा सब्जी कीजिए। 10,000 स्क्वायर फीट में एक पॉली हाउस होता है, 6 लाख रुपए उसको खर्चा आता है, सिर्फ 6 लाख, 30 साल तक वो चलता है। 6 लाख रुपए 30 वर्ष चलना है, 2 पीढ़ी, 20 साल की एक पीढ़ी बोलते हैं हम। तो उसमें रोज 1000 रुपीज का सब्जी कम से कम बेच सकता है। हम लोग 5000 का बेचते हैं, लेकिन ठीक है, हमारा 25 साल का एक्सपीरियंस है, अभी नॉलेज आया, खर्चा कैसा कम करे उसके बारे में जानकारी। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 1000 बोले तो 30,000 आपके घर में आएगा। बिगर पीने वाला आदमी, बिगर शराबी आदमी 30,000 में भी जिंदगी जी सकता है, शराब वाले को नहीं। तो कितना 10,000 दिया तो एक दिन में खत्म करना पड़ता है, उनकी और हमारी बात अलग है। हमारे देश राज्य में, महाराष्ट्र में किसान गरीब है, सिर्फ शराब पीने वाले गरीब है, शराब नहीं पीने वाला कोई भी गरीब नहीं है। मुझे दिखाओ, चैलेंज है मेरा। अरे वो कमाते 1000 रुपीज और खर्चा करते 3000 रुपीज, कैसा चलेगा ये सब सिस्टम? हम सब लोग ना मालकरी लोग हैं, हम लोग नहीं पीते शराब, मीट भी नहीं खाते। 2.5 लाख लोग है ऑल ओवर इंडिया में, सब लोग अमीर है। 25 साल में एक भी गरीब नहीं। किसी गवर्नमेंट के पास कभी फाइल लेकर हम फ्री में कुछ मांगने के लिए नहीं जाते, बिल्कुल नहीं। भिखारी है क्या हम लोग? हम लोग खाना खिलाते हैं लोगों को, 36 लोगों को खाना, 36 लाख लोगों को खाना खिलाते हैं। तो हम लोग तो सबकी दुआ है हमारे पास। दुआ बोले तो पुण्य, पैसा तो हम कमा रहे काम करके, लेकिन दुआ क्या है? आप लोग बोलते अरे तुम्हारी सब्जी बहुत अच्छी थी, मेरी वाइफ 15 साल से बहुत गोलियां खाती थी, 15 साल में तुम्हारी सब्जी खाना शुरू की, एक भी गोली नहीं। ये पुण्य का काम है। और ऑर्गेनिक 100% बहुत अच्छा, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन है। आपको सबको अभी सब है तो बोलता हूँ, सुबह सुबह उठकर 2 चम्मच गोमूत्र पीना है गर्म पानी में, और रात को सोने के टाइम आधा गिलास दूध गाय का है तो उसमें थोड़ा सा टर्मरिक जो है, गीला वाला टर्मरिक, उसका खींच के उसके अंदर डाल दो, उबालो और पियो, कोई भी बीमारी नहीं आएगी, गारंटेड। कुछ भी खाओ, हजम करने का काम घी और गोमूत्र करता है। और सुबह दिन भर एसिडिटी नहीं, कुछ थकान नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब इतना सिंपल जिंदगी है। वैसे पूर्वी लोक बघा गोमूत्र कशी ठणठणीत होती, काय होतं, कुठं मेडिसिन होती। अभी 1 किलोमीटर में 5 हॉस्पिटल है, इतना बिजनेस है हमारे कंट्री में। जब सब डॉक्टर लोगों को पैसा मिलना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोलता कि उनको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन किसान भी तो जिंदा रहनी चाहिए ना। इनको पैसा मिलने दो, लेकिन किसान भी जिंदा रहने दो। दोनों के सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। सबको पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि सब अमीर रहेंगे तो हमारा माल खाएंगे, ये भी मालूम है। लेकिन कुछ लोगों के पास बहुत पैसा और कुछ लोगों के पास पैर में चप्पल पहनने के लिए पैसा नहीं, ये थोड़ा सा। इसीलिए हम सब लोग, हमारे पास पैसा है तो किसानों को बोलो ऑर्गेनिक होगा, हम खरीदने के लिए तैयार है। ये गांव के सरपंच है, उनको हम बोलेंगे कि चलो गांव में 20-25 एकड़ वाले किसान है तो उनके साथ हम लोग काम करेंगे। आपके पहचान वाले सिटी से लोग बुलाएंगे, थर्सडे को आएंगे, संडे को आएंगे, उस दिन किसानों को बोलेंगे पूरा मटेरियल हार्वेस्ट करके इधर रखो। उनको बोलो 25 रुपए पाव से कोई भी सब्जी खरीदो,
सस्ते में मत दे दो, वो इतना महंगा देते हो हाथगाड़ी वालों को, वो उसके ऊपर ही गिरता है, बगल में खा जाता है, उसी से भिंडी दिखाता है, ये चलता है आप सबको। सब लोगों को मेरी विनती है कि आप चप्पल एसी में खरीदते हैं बराबर ना, और सब्जी रास्ते में खरीदते हैं, काय का सिस्टम है? चप्पल खाने की चीज है क्या? उसको काय कोई एसी शोरूम चाहिए? अरे रास्ते में ले लो, टॉयलेट में चप्पल ही पहननी, घर में चप्पल ही पहननी, खेती में चप्पल ही पहननी, उसको काय को हाइजीनिक चाहिए? हाइजीनिक खाना चाहिए। एक गंदे चीज पे हम लोग काम कर रहे हैं। 77 ईयर हो गए, बहुत पढ़े लिखे लोग, डबल ग्रेजुएट, 4 टाइम ग्रेजुएट, ऐसे भी लोग हैं, लेकिन वो भी एसी में चप्पल पहन खरीदते हैं और खाना रास्ते में खाते हैं। ये काय का सिस्टम है? हर आदमी को बिल्कुल कोई रास्ते का खाना नहीं खाएगा, हाइजीनिक होना चाहिए। हमारे औरतें जो है ना, वुमेन्स एप्रन, कैप, ग्लोव पहनकर सब्जी निकालती, क्लीनिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग करती और होम डिलीवरी देती। आपके घर में हमारा बास्केट आता है ना, ग्लोव पहनकर बास्केट देते, ऐसा सब्जी नहीं नाक में हाथ डाल के उसी हाथ से सब्जी, टॉयलेट का बहता हुआ पानी लेकर उसके ऊपर छिड़का है फ्रेश दिखने के लिए, ऐसा कोई सब्जी हम लोग बेचते नहीं। ये सब सिस्टम पे 25 साल पहले से काम शुरू किया है। आज अमेरिका में भी हमारा देखकर काम शुरू है, इथोपिया, केनिया में हमारा देखकर, ऑस्ट्रेलिया में भी हमारा बास्केट हमने शुरू किया है, ज्ञानेश्वर गोडके ने 25 साल पहले। ये सब बास्केट आया ना, गोदरेज आया, बिग बास्केट, ये हमारे से सीख कर तैयार हो गए। ग्रेट। ये कोई बास्केट उन्होंने नहीं बनाया, हमने बनाया। ये बोलते ये बास्केट मालूम है क्या? एक आदमी मुझे बोला कि आपको फ्लिपकार्ट मालूम है? अरे मैं बोला गधे, उसके पहले मेरे पास ऐप है। IIT पवई ने 25 साल पहले ऐप तैयार करके दिया थे, 10 साल में सब ऐप आए। लोग बोलते मुझे ये ऐप मालूम है क्या, वो ऐप मालूम है। एक बोला अमेजोन पे गोमूत्र बेचा जाता है, मैं बोला उसके 10-15 साल पहले से मैं गोमूत्र बेच रहा हूँ। सब बच्चे लोगों को पूछ, जोशी काका, कुलकर्णी काका, सब दोस्त है मुंबई पुणे के मेरे, उनको मैं बॉटल के बॉक्स भर के दे रहा हूँ। तो ये सब सिस्टम है। लोगों को क्या है, मल्टीनेशनल कंपनियों का, इनका नाम बहुत फेमस है, किसानों का नाम कोई नहीं लेता, किसान कमीशन नहीं देता ना। फर्टिलाइजर की कंपनियों का नाम मालूम है, ऑर्गेनिक देशी गाय के गोमूत्र से ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है ये नहीं मालूम, क्या का सिस्टम है। तो हमको सबके ऊपर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल किसानों ने खर्चा नहीं करना है, किसानों का काम खर्चा करना नहीं है, पैसा कमाना है। खर्चा काय के लिए करेंगे? खर्चा कर करके इतने लोन हो गए, जमीन, एक आदमी ने जमीन बेची तो भी पैसा वैसे के वैसे ही। क्या करेंगे? बिल्कुल खर्चा नहीं करने। गाय संभालो, गाय का गोबर और पेड़ का पत्ते और गोमूत्र, उससे पूरा फर्टिलाइजर तैयार होगा। नीम का पत्ता है, नीम के पत्तों से छिड़काना है हर हफ्ते में एक बार। नीम का पत्ता और गोमूत्र 7 दिन पानी में भिगोना है, 8वें दिन स्प्रे करना है। कोई भी डिसीज का प्रॉब्लम आता ही नहीं। कुछ लोग बोलते हैं 10 वनस्पति निकालो, 10 वनस्पति कहाँ ढूंढेंगे? उतना टाइम है क्या? आपका पूरा टाइमिंग मार्केटिंग में जाना चाहिए। 80% टाइम मार्केटिंग में दे दो। आप खेती में दिन भर खेती में, मार्केटिंग मालूम ही नहीं बोला। अरे पहला मार्केटिंग मालूम होना चाहिए। मार्केटिंग पैसा देता है, खेती क्या देती है? तो बाकी खेती का काम मशीनरी से करना पड़ेगा, लेबर ही नहीं मिलते। हम थके हैं बहुत लोग, काम कर करके ये भी पूरा खत्म करके ऑफिस में जाते हैं, फर्टिलाइजर का कारखाना देखते हैं, रोज 10 किसान के पास जाते हैं, उसका ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। क्या करेंगे? क्योंकि आदमी नहीं है। हम बोल के आते, 8 दिन के बाद फोन करते, हो गया क्या? नहीं बोला, आदमी नहीं कोई, कहा शेलाएंगे आदमी? याचं काय करायचं? हा जो प्रॉब्लेम आहे लेबरचा, मशीन वापरा, सगळं फुकट। मशीन वापरा, नाही तर करू नका शेती। जेवढी होती तेवढी करा, पडून राहू द्या, सरकार येईल जागेवर आपण, बरोबर ना? आपण पडून नाही ठेवत, आपण ना खर्च करतो, अडचणीत जातो। पडू दे की, काही उचलून नाही नेणार ना कुणी, आता ऑनलाईन झाले सगळं। पूर्वीचे तलाठी बिलाठी करायचे घोटाळे, तलाठीन गावातली विचित्र माणसं सगळी, युवा नेते सगळे प्रॉब्लेमॅटिक होते। या सगळ्या गोष्टी आता बंद होतील, सगळं ऑनलाईन झाले। तलाठी तुमच्याकडून 7-12ला 200-500 रुपये मागायचा, 15 रुपयात 7-12 मिळायला लागला। सरकारही त्याला 1.5 लाख पगार देते, तुम्ही 500 देताय, कशाला सगळं पैसे होते? आता फक्त पगार पण थांबतील, आता हे सगळे पदबिद पण काढून टाकेन, हो दे ना ऑनलाईन सगळं। तुमच्या जमिनीचं तुम्हीच लिखाण केलं पाहिजे, जो लिखाणाला माणूस ठेवलाय तोच जमिनी विकत घेतोय। आता कुठल्या सिस्टम आहे मला सांगा? कुणासाठी चाललंय सगळं? इतकं तुमचं शोषण झालं, तुम्ही पोलीस चौकीत कंप्लेंट द्यायला जा, पैसे मागतात आणि त्यांचा पगारही सरकार करते। काय झालंय मला कळत नाही। सगळं काही पण करायला जा, हे सगळ्या गोष्टी या पुढाऱ्यांमुळे झाल्यात सगळं, कारण ते देतात आणि त्यातला हिस्सा त्यांना जातोय परत, म्हणून ते द्यायची सवय लावतात आणि मग आपल्याला द्यावं लागतं। आपण कुठून द्यायचं मला सांगा? मेरे जमीन पे किसी ने अतिक्रमण किया, मैं उधर गया, मेरा 7-12 लेकर पुलिस चौकी में कि मेरे इसने अतिक्रमण किया है, मेरा 7-12 है। बोले 7-12 तो होता है, लेकिन जमीन वो कसता है। मैं बोला प्रूफ चाहिए ना उसके पास कसता है। अरे प्रूफ क्या? बोले बहुत साल से कसता है। मैं बोला, मैं बोलता हूँ मैं वो नहीं कसता, मैं कसता। नहीं बोले वो, क्योंकि उसने पैसा दिया था 25,000 रुपये। सिस्टम है, मुझे उसके लिए 2 लाख खर्चा करना पड़ेगा, बाद में मैंने उसको बाहर निकाला। मेरी जमीन और मुझे खर्चा करना पड़ेगा, काय का सिस्टम है?
फालतू लोग है सब सिस्टम। दिमाग से निकाल दो, आप अमीर बनो किसान सब लोग। अमीर होने के बाद मैं पैसा भी दे सकता हूँ, कुछ भी कर। किसान गरीब है और सब उसको और गरीब बना रहे हैं। ये बात दिमाग से निकाल के सिस्टमेटिक काम करना है। बिल्कुल गाय के गोबर गोमूत्र से सिवाय कुछ भी यूज नहीं करना है। नहीं होगा तो नहीं आया, आपका लॉस तो बचेगा। हाँ, आता ह्या परिसरात खूप गवत आहे, म्हणजे माझ्या फार्मला पण खूप गवत आहे. ते कापल्यानंतर ते जाळायचं की तसंच सोडू द्यायचं? तसंच सोडू दे। तसंच सोडू द्यायचं. म्हणजे जाळलं की- बियाणं आहे ते परत उगवून नाही येणार, बी आले रोटावेटर नावाचा एक ट्रॅक्टर आहे, वर्षात 2दा चालवायचा, परत गवत उगवणार नाही। रोटावेटर मुळ्या उकरतो आणि इथं क्रश करतो, बाकीचं सगळं आऊत मुळ्या उकरतो आणि परत टाकतो, ते परत फुगतं। रोटावेटर उकरतो आणि इथं विस्कटून टाकतो, परत उगवत नाही। रोटावेटरचा प्रॉब्लेम काय येतो, आपल्या भागात दगड. दगड आहे ना, त्यामुळे त्या ब्लेड तुटतात. नाही, म्हणून रोटावेटर वापरता येतो. और दरवर्षी त्याचे ब्लेड तुटणार नाही। यावर्षी मोठे मोठे दगड जे आहेत ते काढून बांधाला टाकून द्यायचे, छोटे दगड चालतील त्याला। उलट तुमच्या जमिनी खूप चांगल्या आहे, पाण्याचा निचरा होतोय, वेल ड्रेन सॉइल आपण असं म्हणतो। आणि इतक्या सुंदर जमिनी असताना ही नेमकी तुम्हीच गरीब आहेत आणि आम्ही चिखलाच्या जमिनी, काळ्या मातीवाले, आम्ही सगळे श्रीमंत, आम्ही काम पण करतो खूप। आम्हाला कडे काळ्या मातीत, मी मूळ काळ्या मातीतली आहे, तर इथे मी नवीन घेतलं म्हणून तर आम्हाला की आमच्या गावची जी जमीन आहे ती जास्त छान आहे, ही काहीच उगवत ती नाहीये। खूप चांगली आहे। ह्यावर्षी मी खूप प्रयोग केले, आमचे भाऊ शेजारी बसलेत आमच्या प्रयोगाला साक्ष पण हातात फारसं काही नाही आलं। नाही, प्रयोग नाही करायचा, जगायसाठी शेती मग होणार 100%। आता सध्या प्रयोग चालले। प्रयोग सगळेच आता काय, तुमच्याकडे पैसे म्हणून चाललेत प्रयोग, आम्ही काय करावं, दुसरा सोर्स नाही। बरोबर ना सर, आपण काय करायचं, दुसरा सोर्स नाही ना। आणि तुमची सुरुवात कशी झाली ती थोडी सांगा, सुरुवाती केली? शुरू में हम लोगों ने पिताजी भी हमारे ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे। शुरू में ट्रेडिशनल फार्मिंग में राइस करते थे, हम तो भाताचा बेल्ट था, इंद्रायणी राइस, 10 एकड़ राइस करते थे। वो कातकरी लोगों को लेके आते, वडील हमारे मालकरी, लेकिन उनको शराब लानी पड़ती थी, दारू के कैन भर के लेके आते थे। उनको मटन को मुर्गे मार के खिलाते थे, वो नहीं खाते थे लेकिन उनको खिलाते थे। मैं बोला कितने साल चलेगा, हर साल 10 एकड़ में पूरा साल का अनाज भी नहीं उगता था, लेकिन इतना मेहनत करते थे। सुबह 4 बजे उठकर, कभी कभी तो सोते ही नहीं थे, बारिश आएगा, भात वाड़त घातले, क्या करने का, ऐसे बहुत सोचते थे। फिर मैं पिताजी को बोला कि अब ये बंद करो, 10 एकड़ जमीन है और पैर में पहनने के लिए चप्पल नहीं। मेरा 10th हो गया, 10th के बाद मैंने पॉली हाउस का फार्मिंग शुरू किया। पिताजी, इतना गुस्सा आया पिताजी को, पिताजी रूट कर गए थे क्योंकि जमीन मॉर्गेज रखनी थी, उनके नाम पे थी ना, उनका सिग्नेचर लगता था, सिग्नेचर नहीं अंगूठा, पढ़े लिखे नहीं थे। तो मैनेजर ने उनको समझाया, फिर सिग्नेचर दिया। 1 एकड़ जमीन करने के लिए मैंने 10 लाख का लोन उठाया, फ्लोरिकल्चर किया। सब लोग मुंबई में दादर मार्केट में बेचते थे फ्लावर, मैंने दिल्ली में बेचना शुरू किया, हनुमान मार्केट, नई दिल्ली में ट्रेन से झेलम से, और एक ही साल में 10 लाख का लोन रिपे किया। ये आमची माती आमची माणसं में प्रोग्राम दिखाया। फिर ज्ञानेश्वर गुड़के थोड़ा सा फेमस हो गया, उस टाइम ये सब लोग, हम लोग एक साथ थे, और सब लोग हमारे पास आने लगे, बोले 10 गुंठे में 10 लाख का लोन रिपे में किया। मैं बोला हाँ। फिर लोग बैंक में जाकर पूछा, फिर कॉन्फिडेंस आया मेरे घर वालों को भी और मुझे भी, गारंटेड खेती में पैसा, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल करेगा। गधे जैसा काम किया तो नहीं होगा, हॉर्स जैसा काम करना पड़ेगा। हॉर्स मैंने देखा 15 मिनट में 3 करोड़ जीतता है, और गधा 16 घंटे में 300 रुपए कमाता है। पहाड़ी एरिया में बहुत पसीना बहा के काम करता है, लेकिन 300 ही मिलता है। लेकिन हॉर्स देखो 15 मिनट में रेस में 3 करोड़ जीतता है। हॉर्स को काजू बादाम चने खाने के लिए, और गधे को गटर में छोड़ देते काम होने के बाद, बराबर ना, क्योंकि वो स्मार्ट वर्क नहीं करता। ये बात दिमाग में रखकर हम लोगों ने काम शुरू किया। फिर फ्लोरिकल्चर शुरू किया पूरा। फ्लोरिकल्चर के भी हमारा देखकर बहुत लोगों ने लगाया, सब लोग दिल्ली भेजना शुरू किया। रोज पेपर पे हमारा आता था ना स्टोरी। ये मीडिया वालों ने भी हमको बहुत अच्छा उठाया, मीडिया वालों का भी योगदान है इसमें बहुत अच्छा, क्योंकि मीडिया वाले अगर ये फेमस नहीं करते तो कस्टमर नहीं मिलता। इनकी वजह से इतने कस्टमर है, आज तक इतने कस्टमर, रोज 2 कस्टमर को देते हैं और 98 वापिस जाते हैं मटेरियल नहीं देने के लिए। कस्टमर बहुत है, सब्जी नहीं उतनी, धान नहीं। फिर फ्लोरिकल्चर शुरू किया, फिर फ्लावर भी दिल्ली भेजना शुरू किया। 2 लाख फ्लावर का डिमांड था, 20 लाख फ्लावर जाने लगे, रेट गिर गए। तब रेट गिरता है, प्रोडक्शन बढ़ गया तो रेट गिरता है, प्रोडक्शन बढ़ाना नहीं, शॉर्टेज करना है, तब रेट मिलेंगे। हम सब लोग बढ़ाने में मास्टर है ना हमारा कंट्री, क्योंकि बढ़ाने से फर्टिलाइजर का बिजनेस होगा ना, कंसल्टेंट का कमीशन होगा ना, ये प्रॉब्लम है हमारा, इधर ही प्रॉब्लम है। कभी बढ़ाना नहीं, प्रोडक्शन शॉर्ट करना है। मैडम को भी बात करो, प्रोडक्शन शॉर्टेज होगा, रेट मिलता है। ग्रेट। तुम लोग प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए काम करते हैं, इसलिए लॉस है। दूसरा मार्केट ढूंढो। नहीं, दूसरा मार्केट ढूंढने की जरूरत ही नहीं, हमारे मार्केट में क्या लगता है उतना ही करने का।
क्योंकि मेरी जरूरत भी उतनी होनी चाहिए। मैं अगर 2000 कमा रहा हूँ और मेरा 5000 खर्चा है तो ये भी गलत है। 2000 में 2000 कमा रहा हूँ, मेरा 1000 ही खर्चा चाहिए। 1000 सेविंग रखो, कुछ भी काम के लिए आएगा, थोड़ा थोड़ा ऐसा हर एक का दिमाग चाहिए वैसा। फिर हम लोगों ने फ्लोरिकल्चर में भी लॉस आया। फिर हम लोगों ने एक्सोटिक वेजिटेबल शुरू किया, ब्रोकोली, चाइनीज कैबेज, सेलरी, और वो भी 5 स्टार में देना शुरू किया। जैसे सयाजी हमारे बाजू में, उनको देना शुरू किया, उन्होंने भी लेना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे उनके पास भी बहुत लोग गए एक्सोटिक वेजिटेबल। लोग क्या करते हैं, ज्ञानेश्वर बोर्ड के न्यूज़पेपर में पढ़ा वही लगाते हैं सब लोग, सब ऐसा। बीच में टोमेटो का कैसा हो गया, कुछ लोगों को 200 रुपए मिला, उसके बाद 1 महीने में 20 पैसा 50 पैसा रेट था टोमेटो, क्योंकि सब लोगों ने टोमेटो ही उगाया। ये गधे जैसा काम होता है ना, हम गधे जैसा काम नहीं करते, हॉर्स जैसा करते, इतना ही डिफरेंस है काम में। फिर एक्सोटिक वेजिटेबल में भी प्रॉब्लम आया सब लोगों ने। फिर इंडियन वेजिटेबल पे आए। इंडियन वेजिटेबल में हमने किया बॉर्डर में पूरा फ्रूट का प्लांटेशन, 10-10 गुंठे के 4 प्लॉट 1 एकड़ में। एक प्लॉट में शेडनेट हाउस जिसमें इंग्लिश वेजिटेबल, 30 गुंठे के प्लॉट में इंडियन वेजिटेबल। इंडियन वेजिटेबल रोज 30 किलो निकलने लगा, 40 रुपए का रेट मिलता है, 1200 रुपए रोज का मिलता है। इंग्लिश वेजिटेबल में 10 किलो रोज निकलता है, 100 रुपए का 150 रुपए का रेट है। 80 रुपए भी मिला तो 800 रुपए मिलता है, 1200 800 2000 हो गया। सबके पास एक एक तो गाय, 10 लीटर दूध देने वाली ही गाय खरीदते। ये साहब जो बोले वैशी गाय, गिर, साहिवाल, राठी, उसका 10 लीटर दूध में से 2 लीटर दूध घर में रखते हैं। 8 लीटर दूध 70 रुपए से बेचा तो भी कम से कम, तो भी 500 रुपए रोज, तो 2500 रोज हर एक के घर में आता है। सुबह 2 आवर्स काम करते, शाम को 2 आवर्स, 4 घंटा काम करते, हस्बैंड वाइफ। लेबर नहीं, कुछ भी नहीं। लेबर रखा तो लॉस होता है, क्योंकि लेबर छुट्टी लेता है। हमने 25 साल में कभी छुट्टी नहीं लिया। घूमने गए तो आज ये छुट्टी का दिन है ऐसा समझता है, इधर भी काम के लिए आए लेकिन छुट्टी समझ रहे, एंजॉय करने का, बराबर ना। छुट्टी के लिए सेपरेट टाइम किसान को नहीं मिलेगा। आप भी ऐसा करते हैं ना सर? पैसे नहीं हमारा ये काम करना, और काम नहीं तो ऐसा लगता है कुछ गलत आज हो गया, काम ही नहीं बोले। ये सब सिस्टम में काम करके 2500 से 3000 रुपए 1 एकड़ से हर रोज कमा रहे। और अभी सबके पास लड़के हमारे पढ़े लिखे, अभी वो फार्मिंग कर रहे, तो 1 गाय का 10 गाय हो गया। लड़का अभी 10 गाय का छोटे छोटे मशीनरी बना रहे लड़के। बड़ी कंपनी का 1,20,000 का पावर टिलर, हमारा 45,000 का। 1,20,000 वाले का 1 वर्ष का गारंटी, हमारा 45,000 वाले का 10 साल का गारंटी। ऑटोमेशन में अभी हम लोग आए। बड़े बड़े कंपनी का जो ड्रिप इरिगेशन की कंपनी है, उनका 4 लाख का ऑटोमेशन हम 40,000 में करके देंगे। आया पैसे कम, क्योंकि इंजीनियर घर में है ना, कुछ भी करते, इंजीनियरों का हेल्प होना चाहिए। उसके बाद बायोगैस है, बायोगैस और स्लरी फिल्टर 1,10,000 में लोग बेचते हैं, हम 45,000 में बेचते हैं। 10-10, 20-20 साल का गारंटी, क्योंकि बायोगैस है तो घर में 2 सिलेंडर मिलता है महीने का, और 400 लीटर स्लरी मिलती है। स्लरी बोले तो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर। स्लरी में थोड़ा सा सर जो तैयार करके देते हैं, जो राइजो ट्राइको का, वो मिक्स करते हैं, उसकी ताकत बढ़ गई। आप जैसे बोले कि साइज भी बढ़ना चाहिए, हर क्रॉप एक सरी का आना चाहिए, उसकी टेस्ट भी अच्छी होनी चाहिए, कीपिंग क्वालिटी होनी चाहिए। उसके लिए ये काम करते हम लोग, खेती में काम करते, अलग अलग लोगों का माइंड लगाकर, क्योंकि सबका रीजन ये प्रॉफिटेबल फार्मिंग होना जरूरी है। और उसी ढंग से अभी ग्रुप बन गया, तो 20-30-40 किसान का एक ग्रुप होता है। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की 20-25 औरतें आती है, सबका मटेरियल इकट्ठा करते हैं, हफ्ते में 2 दिन क्लीनिंग, ग्रीडिंग, पैकिंग करके होम डिलीवरी देते। पहला तो मैं 5 साल तक संदीप अपना अपना बेचता था, मैं अपना अपना, मेंगड़े साहब अपना अपना बेचते थे। अभी हम लोग इकट्ठा बेच रहे, क्योंकि कस्टमर बहुत बढ़ गए। एक सोसाइटी में मैं 10 लोगों को देता था, वो बोले बुड़की जी हम 300 लोग हैं, सबको खिलाओ ना, सबको चाहिए खाना। मैं बोला सर मेरे पास तो जमीन इतना ही है। फिर मैंने ग्रुप तैयार किया। पहले मैंने ग्रुप नहीं किया, जब रिक्वायरमेंट बढ़ गई बाद में ग्रुप किया। आप लोग बोल रहे पहले से ग्रुप करेंगे, क्या करेंगे ग्रुप करके? है क्या कस्टमर? किसी के पास भी कस्टमर नहीं, और ग्रुप करेंगे काय के लिए? इकट्ठा कर पार्टी करने के लिए ग्रुप किया? नहीं, ग्रुप तो 100% मार्केटिंग के लिए होना चाहिए, बहुत सिस्टमेटिक, ऐसे ढंग से काम करना है। और ऐसे करते करते आज तो ऑल ओवर इंडिया में हम सब जगह पे जाकर, सिक्किम हो, हिमाचल हो, सब जगह पे जाकर उस एरिया में कैसा फार्मिंग करना है। लेकिन सब्जी से शुरू करते हैं। हमारे कंट्री में किधर भी सब्जी उगती है 365 डेज, जहाँ पे आइस गिरता है वहां पे पॉली हाउस करते हैं हम। पॉली हाउस के अंदर बहुत अच्छी सब्जी, पॉलीथीन पेपर, और ये पेपर भी 10-10 साल तक चेंज नहीं करते। 200 माइक्रोन का पेपर है, क्या हो जाएगा इसको? ओले गिर गए, गारपीट हो गए तो भी पॉलीथीन को कुछ नहीं होता। लेकिन गारपीट होने के 3-4 दिन बाद रेट बढ़ते हैं सब्जी के, उसका फायदा सिर्फ पॉली हाउस वाले को होता है। लेकिन पॉली हाउस वाला फ्लावर करता है, उसके अंदर सब्जी करते ही नहीं। येड़े लोग बिठाए, फ्लावर कब चलता है? मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइन डे, बराबर ना, 31 मार्च, 1 जनवरी, बाकी का दिन क्या खाएंगे? फ्लावर खाएंगे। और उसको इतना हम लोग केमिकल छिड़काते थे, क्या बोलूं आपको, बहुत केमिकल।
मट्टी का स्टरलाइजेशन करने के लिए भी केमिकल छिड़का देते। बासामेट नाम का केमिकल से शुरू किया, अभी फॉर्मेलिन तक आए लोग। वो बासामेट का केमिकल का स्प्रे किया, एक शेड पे, मैं कंसल्टेंट था, एक शेड पे किया और 3 बिहारी लोग थे, उन्होंने स्प्रे किया, आधा घंटे से वो अंदर से बाहर नहीं आए तो चक्कर आके गिर गए थे। उनको उठाया, हॉस्पिटल में लेकर गया, वो नहीं मर गई इसलिए मैं बच गया, नहीं तो मैं भी जाता था। उसके बाद से केमिकल का बंद किया सिस्टम। मतलब मट्टी के लिए केमिकल का इस्तेमाल इतने जहरीले केमिकल का करते कि उसके स्मेल से लोग चक्कर आके गिर गए थे, आधा घंटा नहीं जाते तो मरते थे उधर ही, जैसा गाय का हुआ वैसे। इतना खतरनाक काम हो रहा है हमारे कंट्री में। बिल्कुल जरूरत नहीं, आपको तो बिना पॉइजन वाला खाना चाहिए। अब कितना खाते हैं खाना, 200-300 ग्राम भी खाना नहीं खाते। खाना 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 कितना खाना खाना, ऐसा नेचर होगा तो हम लोग अच्छा खाना खा सकते हैं। ऐसा सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी शुरुआत ऐसी हो गई थी, दिक्कतें बहुत आती है, ग्रुप में भी प्रॉब्लम आता है। 2 लोग अच्छा काम करते हैं, 2 लोगों को फ्री में पैसा चाहिए, वो लोग छोड़ देते हैं तुमको, ये सब होने ही वाला है। लेकिन आपको रुकना नहीं, बाकी के लोग क्या करते हैं उससे कोई मतलब, आपको तो आपका एम पूरा करना है कि मैं अमीर बनूंगा और दूसरों को भी अमीर बनाऊंगा, सिंपल काम। हमारी अमीरी क्या है, 1-2 हजार रोज आया बहुत हो गया, ये अमीरी किसानों के लिए। सरपंच बरोबर ना, आपल्याला काय 1000-2000 लय झाले। आप बोल रहे हैं किसान को प्रॉफिट और आपको प्रॉफिट सेम ही रहता है। हाँ, सर ने आप सब लोग इकट्ठा है, किसान को अगर 8 रुपए उसकी कैबेज को खर्चा है, वो 1 किलो के लिए 8 रुपीज, तो उसको 16 रुपए देते हैं हम लोग, बराबर 100% मार्जिन देते हैं, और वो 16 का 30 रुपीज से हम लोग बेचते हैं। हमको भी 100% मार्जिन, उसको भी 100%। मार्केट में भी वही रेट है। मार्केट में भी उल्टा 2 रुपए ज्यादा ही, मार्केट कम नहीं हमारे से। क्या क्या बीच का मिडलमैन हटा है, मिडलमैन 150-300% कमा ही रहा है ना, बरोबर ना। हम तो 200% ही कमा रहे, या 100% या 100%। मार्केटिंग हे वेगळं बघितलं हो, आणि मार्केटिंग वेगळंच करायचं। शेतकऱ्याला काय वाटतं, फार्मर्स को क्या लगता है मुझे 40 क्यों नहीं देते, मैं बोला फिर तू जा बेचने के लिए, 40 वाला भी कस्टमर जो तो बोला मुझे खुद को बेचना पड़ेगा, मैं बोला मैं वही काम कर रहा हूँ, तेरा भी धोने का काम, कपड़े धोने का मैं ही कर रहा हूँ। फिर पता चलता है 10 का 20 दे रहे हैं ना, और क्या चाहिए, बराबर ना। तो किसान को 10 का 20 देने वाले चाहिए। आज मंडी में 10 का 3 रुपए होता है, ये चलता है, और हम 10 का 20 दे रहे हैं, तो सिंपल, क्योंकि सबको बिजनेस माइंड क्लियर होना चाहिए, ये बिजनेस ही है, ऐसा समझो। दोस्ती ठीक है, मैं आपको खाना खाने को बोला है, मेरा ब्रोकली हार्वेस्टिंग हो गया, चॉपिंग करके दिया, फनस आया खाने को दे, ये ठीक है, ये तो दोस्ती है आप, बराबर ना। लेकिन जब आप बोलेंगे कि मुझे 2 फनस चाहिए, तो बाहर 30 रुपए में बेचता हूं, आपको 20 रुपए किलो से देने के लिए तैयार हो, क्योंकि दोस्त है ना, मेरा ट्रांसपोर्ट बचेगा इसलिए। मेरे घर में आए आदमी को 10% 20% डिस्काउंट देते, लेकिन उसके घर पे जाने के बाद कोई डिस्काउंट नहीं। वो बोलता है बोल के जी आप आए, ये मेरे लिए डिस्काउंट ही है, क्योंकि मैं खुद स्कूटर लेकर 150 रुपए का पेट्रोल डालकर मुझे मेरा 1.5 घंटे का टाइम देना पड़ता था। तू ही मेरे घर में आया, मेरा उल्टा पैसा बच गया, टाइम भी बच गया। घरोघरी जायचं आपल्याला, घर घर में जाना पड़ेगा, ये शॉप भी नहीं डालना है, सब मॉल बंद हो चुके हैं, आपको मालूम है। मॉल के लिए 2 करोड़ 3 करोड़ खर्चा करना पड़ता है, कहां से लाएंगे। सब्जी की गाड़ी सुबह 7 से 9 10 बजे तक हार्वेस्टिंग, 10 बजे से 2 बजे तक क्लीनिंग ग्रेडिंग पैकिंग, 2 से 3 लंच टाइम, सब वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की औरतों का। 3 बजे गाड़ी बाहर होती है, 7 बजे वापिस आती है 52,000 लेकर। एक टेम्पो जातो, ग्रेट 50-52 हजार रुपये घेऊन येते गाडी, दिवसभर मॉल टाकून बसले, 1200चा धंदा नाही, 4 वेळा सिगरेट वडीते, 4 वेळा वडापाव खाते, आणि धंदा नाही, याचं भाडं भरते, लाईटचं बिल भरते, वर्गाने देते गणपती मंडळाच्या, कसे परवडत त्याला पाहिजे। आपली गाड़ी जाती, कचरा पण तिथे टाकत नाही, पूरा जो वेस्टेज है ना, पूरा वेस्टेज का कंपोस्ट तैयार होता है, इसलिए पैक हाउस में वेस्टेज वो गाय के पैर के नीचे फेंकते। बिल्कुल सोसाइटी में इतना भी कचरा नहीं होता, सोसाइटी वाले हमसे बहुत खुश है, बोलते बोल के और 50 ऑर्डर बढ़ाता हूँ चेयरमैन। ये होना चाहिए, क्योंकि कचरा डालना नहीं, बैग ही देनी है ना। और बैग के लिए मैडम आपने एक क्रेट खरीदा है 300 रुपए का, मैं आपको क्रेट लेके देता हूँ, आप खाली क्रेट मेरे हाथ में देती है, बात खत्म। या क्रेट मधून त्या क्रेट मध्ये टाकायचं तरी सब्जी खराब होती, भाजी खराब होती, पेरिशेबल है सब, एकदम क्लीन करना पड़ेगा। क्योंकि लोग क्या करते हैं, पपीता नीचे डालते, बनाना नीचे डालते, उसके ऊपर कांदा प्याज डालते, तो पपीता खराब हो जाएगा बना, इसलिए क्रेट भर के देते हैं। और कोई भी सब्जी फ्रीज में नहीं टिकती, बिना फ्रीज से सब्जी ज्यादा टिकती है। हम लोग गधे लोग हैं, फ्रीज का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए सब्जी जल्दी खराब हो जाती। किसी ने ग्राउंड रूट पे काम नहीं किया है, सब्जी कभी भी खराब फ्रीज में होती है, बराबर ना। सब्जी फ्रीज किचन ओटा होता है ना, उसके नीचे फ्रीज रखो, 8 हफ्ता भर चलती है सब्जी।
तुम औरत है शादी में फ्रिज चाहिए, फ्रिज का कोई इस्तेमाल नाही. कोरोना में फ्रीज फ्रेशच भाजी खाल्ली फ्रेशच पाहिजे. भाजी. तुम्ही जर दररोज जर गाडी जात असेल तर कसं पाहिजे. लग्नात फ्रीज नाही तर तो भांडात येईल गरीब सासऱ्याबरोबर याड तिथे. आणि फ्रीजचा काही उपयोग नाही, आता क्वार्टर ठेवते त्याच्यात. त्यांना ठीक आहे. तोच उपयोग आहे. हा, ती थंड लागते. त्यांच्यासाठी ठीक आहे. थंड लागतं, त्याला बर्फ लागते, बरं लागतं. इस सब सिस्टम में हमको काम थोड़ा सा अलग काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा देश ना कृषि प्रधान देश है. कृषि है तभी लोगों को खाना मिलेगा, कृषि नहीं है तो कोई खाना नहीं मिलेगा. बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए पढ़े लिखे लोग जो हम लोग है ना, हम लोगों को प्रॉफिटेबल फार्मिंग करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा लोग जो पढ़े लिखे नहीं वो लोग हमारा सीख कर करेंगे ना, देखकर. हमारा यही एम है कि किसानों को मुनाफा मिलना चाहिए, और मुनाफा मिलने के लिए सिटी में जो बड़े बड़े लोग रहते हैं, अभी हम लोग तहसीलदार, जिलाधिकारी, कलेक्टर सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर मेरा किसान आपके पास आया है, बोलते बोल के जो उसको भेज दो. कितने कस्टमर चाहिए उसको, एक एक तहसीलदार, एक एक बीडीओ, एक एक कलेक्टर 200 कस्टमर लिख के देते. ये नंबर अब ले लो, मैं बोलता हूँ उसको तेरे से खरीदने के. ये सब लोग हमें हेल्प करते हैं. कोई भी डॉक्टर, जलगांव में डॉक्टर काबरा करके बहुत फेमस है, ऑल ओवर इंडिया में उनकी ओपीडी रहती. यहाँ पे ओपीडी चलते हैं, उसके बाजू में हमारे 2 टेम्पो खड़े रहते सब्जी के. वो ओपीडी में गोलियां नहीं लिख के देता, बोलता है 1000 रुपए की सब्जी ले लो, और हमें बोलता है म्हणजे 1000. ऐसा किया तो समझने का 500 रुपए का. तुम्ही डॉक्टरचा धंदा बंद करणार सर. नहीं, डॉक्टर का धंधा नहीं, डॉक्टर का कमीशन बंद होता है, बाकी कुछ भी. डॉक्टर का तो सलाह देने का 1000 रुपीज ले रहेगा, हाथ लगाने का, उनको उनका पैसा मिलेगा. गोलियों में जो प्रॉफिट है वो बंद हो जाएगा. वो कितना पॉइजन है वो गोलियां खाकर आप ठीक होते हैं, लेकिन बाद में पूरी बॉडी सटती है.